अंग्रेजों ने भारत में आए तो देखा कि भारत की संस्कृति बड़ी मजबूत है, इनको हम शरीर से अब गुलाम बना सकते हैं, लेकिन पीढ़ियों तक चलाना है तो मन से इनको गुलाम बनाना पड़ेगा। और इसको लेकर के मेकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी, लोग उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने औरंगजेब बाबर को महान बताया, अलाउद्दीन को महान बताया, हमारे महाराणा प्रताप का छोटा सा चैप्टर दिया, हमारे शिवाजी का नैना सा चैप्टर दिया, हमारे राम और कृष्ण को छोटे अक्षरों में लिखा गया। और यहां तक कि 1730 में जो खेजड़ली की घटना घटी, जो लाखों लोगों को जीवंत चेतना आज भी दे रही है, ऐसी घटनाओं को सिलेबस में स्थान ही नहीं दिया गया। वो तो अब जाकर के और कुछ समाज के लोग जागे, और जाग करके हमारे जयंत जी चौधरी मंत्री का और समाज के लोगों का सहयोग रहा, तो एक पाठ अमृता देवी का भी हमें पढ़ने के लिए सिलेबस में मिला। जब बच्चे उनको पढ़ेंगे नहीं तो क्या सीखेंगे? जो औरंगजेब को महान बताएंगे तो वो मानसिक रूप से वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करके, एक पोइम सुन करके राजी मत हो जाना कि मारो छोरो तो इंग्लिश बोले, कोई बड़ी बात। हाँ, अगर आप लाख रुपए लगा करके, साल के 2 लाख लगा करके बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो मेरा उसका कोई विरोध नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ में अपनी संस्कृति, अपनी भावना, अपनी भाषा को भी जीवित रखें। और जिस अंग्रेजी की तरफ तुम मुंह ज्यादा घुमा रहे हो, उन संस्कृति को अपनाने के लिए उतावले हो रहे हो, ध्यान करना। जिन देशों की तरफ तुम जाने का सोच रहे हो, उन देशों में माँ और बाप को केवल एक डिमांड ड्राफ्ट समझा जाता है। उन देशों में जैसे आमणित घोषणा खुल रहा है ना, क्या आरू खुलिया, गाया आरू खुलिया, बीत रिंबित वृद्धाश्रम खुल रहा, ओल्ड वृद्धाश्रम खुले, बूढ़ा भी वहीं बैठा बैठा बारिया माऊ जाके बेटो आन 11,000 की रसीद कटान पूछ गया, ठीक है, महीनों पर चारा देते रहो, रोटी देते रहो। लेकिन ये हमारा भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष में जीते जी तो क्या, मरने के बाद में भी बेटा लाखों काम छोड़ करके और कंधा देने के लिए आता है। ये भारत की संस्कृति है। मरने के बाद में ऐसा नहीं होता कि चलो कर दो संस्कार, तुम जानो कोई मर गया तो बूढ़ दिया, नहीं, जला दिया, ऐसा नहीं होता है। ये भारत है, और इस भारतीय सनातन संस्कृति में बेटा दूर है कहीं तो भी आखिरी समय में माँ और बाप के अंतिम दर्शन करने के लिए आता है। करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, पर्सनल चार्टर्ड प्लेन लेकर के आना पड़े, लेकिन आखिरी समय में मैं माँ का कर्ज चुका पाऊं थोड़ा सा, इसलिए कांधा देता है। ये भारत है। यहां बेटों ने बाप को जवानी दी है, ययाति का चरित्र पढ़ लेना भागवत। यहां बेटों ने जो है वो बाप के लिए अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया। यहां जिस विषम पितामह का मैं नाम लाया जाता, उसका नाम विषम क्यों पड़ा? याद है? उस विषम ने भी अपने पिता के लिए संकल्प ले लिया कि मेरा पिताजी ब्याह करना चाहता है, और ब्याह करना चाहते तो सामने वालों ने शर्त रख दी कि भाई राज्य का अधिकार जो है, अधिकारी जो है, युवराज जो है, वो हमारी लड़की का जो जन्मने वाला बेटा होगा वो होगा। विषम जी के पिताजी ने कह दिया कि ठीक है, होगा। नहीं महाराज, आज तो ठीक है, लेकिन अगली पीढ़ी में भी क्या होगा ऐसा? तब विषम जी ने कहा मैं आजीवन ये संकल्प लेता हूं कि मेरे पिताजी का विवाह हो जाए, मेरे पिताजी की इच्छा पूरी हो जाए, और मैं आजीवन कमारा रहूंगा, जिंदगी भर ब्याह नहीं करूंगा, इसलिए उनका नाम विषम पड़ा। ऐसे बेटे होते हैं यहाँ पर।
और जिन देशों के लिए आप दौड़ रहे हो, जिन संस्कृति के पीछे दौड़ रहे हो, वहां दिन में 2-2 4-4 ब्याह हो जाते हैं। वहां कहां मायरा भरा जाता है, वहां कहां मां को देवता माना जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बेटों को चाहे मर्जी आए उतनी शिक्षा दे देना, इंग्लिश के स्कूलों में पढ़ा लेना, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा लेना, लेकिन संस्कार जरूर देना। संस्कार के बिना मत रखना। और संस्कार छोटेपन से दिए जाते हैं। बिना संस्कारों के आदमी का जीवन सूना होता है। मैं मेरे पढ़ने वाले भाई और बहनों से कहना चाहूंगा कि जिस जगह पर आपको गुड मॉर्निंग बोलना है वहां गुड मॉर्निंग बोले, लेकिन घर में जब मां के चरणों में प्रणाम करे तो माथा टेक करके और प्रणाम माता जी ऐसा कह करके प्रणाम करे। अब अंग्रेजी पढ़ा करके राजी तो होते हैं, मैं कई बार कहता हूं, लेकिन अंग्रेजी में वो भाव नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ने वाले ये बच्चे इतने बैठे हैं, मैं एक बात पूछूं, इस चंद्रमा के हमारे पास में कितने नाम हैं? संस्कृत में पढ़ेंगे तो, हिंदी में पढ़ेंगे तो कितने नाम हैं, लेकिन अंग्रेजी में चंद्रमा को क्या कहते हैं? बोलो जोर से। मून, ठीक है। चंद्रमा को मून कहते हैं, फिर चांद को चंदा मामा को, फिर शशि को। मैंने तो चांद के 5 नाम बोल दिए, आप मून में ही अटके बैठे हो। इतनी कंगाल भाषा है तुम्हारी। और इतना ही नहीं, मां को क्या कहते हैं? मदर। पिता को काकी को, मामी को, बुआ को, सभी आंटी। काकी कोई आंटीर, मामी कोई आंटीर, चाची कोई आंटीर। मतलब इतनी कंगाल भाषा है, क्योंकि वहां पर भाव नहीं है, भाव शून्यता है। इसलिए पढ़े लिखे कितने भी हो जाओ, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने विचारों को जिंदे रखो।